हेलो नमस्कार जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों हम आज क्लास 10 का लेसन 9 जो कि आपको हम पढ़ा रहे थे ऊंचाई और दूरी, ठीक है, यानी कि प्रश्नावली 9.1 का 10 क्वेश्चन हमने हल करा दिया था 10 क्वेश्चन तक। अब आपका है 11वां क्वेश्चन, ठीक। आपको 11वां क्वेश्चन हम हल कराने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका 11वां क्वेश्चन क्या है, ठीक। आप देखिए, एक सड़क के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताना है, ठीक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, देखिए ये टावर है, आपका टावर है, आपकी देखिए ये है आपकी नहर है, ठीक। नहर है, इसको समझिए केवल, ये नहर है, ठीक है। इसके एक पॉइंट से इस टावर का कोण कितना बन रहा है? इस टावर का कोण कितना बन रहा है? 60 अंश, ठीक। और कुछ दूर पर यानी अन्य बिंदु से इसका कोण कितना बन रहा है? आपका 30 अंश बन रहा है, ठीक है, 30 अंश बन रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई हम h मानते हैं और इसकी चौड़ाई x मान लेते हैं, ठीक है। हमें इतना पॉइंट से इस पॉइंट से 20 मीटर दूर कितना अंश कोण बना रहा था? 30 अंश। यानी जो पॉइंट है इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए आप C, ठीक, और इसको मान लीजिए D। यानी C पॉइंट से 20 मीटर दूर जो है उसका वहां से उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश बन रहा है। आप देखिए, आप ये फिगर को समझिए, उसके बाद हल करिए, ठीक। पहले देखिए, हम इस छोटे वाले से इस यक्ष का कुछ मान निकाल लेते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल से, इस समकोण त्रिभुज से। चलिए देखते हैं, यानी कि कोण ACB, ठीक है। देखिए, आधार और लंब में संबंध दिखाना है। आप जानते हैं आधार और लंब का संबंध किससे होता है? tan से होता है। तो लंब कितना है? h मीटर और आधार कितना है? x, जो कि हमने माना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई h मीटर, ठीक, कितना? h मीटर है। और नहर की चौड़ाई कितनी है? x मीटर, ठीक, हमने मान लिया है। अब देखिए, यानी हमने tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है, तो h बटे x लिख दिया। और tan 60 का मान कितना होता है? कड़ी में 3, यानी कि h/x। इसको देखिए, x इधर आएगा तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका? कड़ी में 3 गुणे x, यानी h का मान कितना आ गया? कड़ी में 3 गुणे x आ गया, ठीक है। अब चलिए हम बड़े वाले ट्रायंगल देखते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल से कोण ADV से, ठीक है। अब देखिए, tan 30 अंश है बराबर लंब कितना है? h, और इसका आधार क्या है? आधार अब देखिए हो गया 20 + x। क्यों? क्योंकि 20 मीटर ये है, इसको हमने x माना है, तो कितना हो जाएगा? 20 + x, ठीक। तो अब हम लिखेंगे 20 + x। देखिए, tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर h/20 + x, ठीक। इधर देखिए, इसको हल करते हैं। देखिए, 20 + x को इधर लाते हैं, 20 + x को इधर लाते हैं बराबर h, ठीक है, बराबर h। अब देखिए, h का मान इससे उठा कर रख दीजिए, यहाँ जो हमने h का मान निकाला है यहाँ रख दीजिए, यानी कि 20 + x बटे कड़ी 3 बराबर कड़ी 3 गुणे x, ठीक।
अब देखिए, अब यहीं से खेल शुरू होता है। क्या हो जाएगा, 20 + x बराबर करड़ी 3 उस जाएगा गुणा होगा, यानी करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3x होगा। ठीक ना। अब देखिए x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - x बराबर 20, यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 3 में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 20, यानी x बराबर आ गया 10 मीटर। ये क्या है, ये नहर की चौड़ाई है। तो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई आपकी, नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गई। ठीक, 10 मीटर नहर की चौड़ाई आ गई है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, इसका ऊंचाई निकालना है। अब देखिए इस यक्ष का मान, इसको मान लीजिए इसकी इक्वेशन नंबर 1 है, यक्ष का मान इसमें रख देंगे तो वही तो एच की ऊंचाई हो जाएगी। तो रखिए, तो क्या हो जाएगा, एच बराबर करड़ी 3 गुणे 10, क्या हो जाएगा, एच बराबर 10 करड़ी 3, कितना आ गया, 10 करड़ी 3 मीटर। इसकी क्या है, ऊंचाई है, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10 करड़ी 3 है। ठीक, ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, ये देखिए आपका टावर है। ठीक, इसके सामने एक मकान है यानी भवन है, वो इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। यानी इस मकान के शीर्ष शिखर से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, आपका 60 अंश बन रहा है। देखिए 60 अंश बन रहा है। और इस मकान से शिखर बिंदु से इस टावर के पाद बिंदु से कितना बन रहा है, 45 डिग्री अवनमन कोण बन रहा है। यानी कि अवनमन कोण कितना बन रहा है आपका, 45 डिग्री। ठीक, ये 45 है, इस वजह से ये भी 45 होगा। ठीक है, ये भी 45 होगा। हमें जो है इसकी ऊंचाई पूरी ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई हम एच मान ले रहे हैं, यानी माना कि टावर की ऊंचाई कितनी है, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब देखिए इसको दर्शा दीजिए, A B C D E। ठीक ना। अब देखिए आपको दिखने में लग रहा होगा कि DE बराबर क्या है, BC है कि नहीं। देखिए ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा नहीं, ये 7 मीटर। यानी कि अब इसकी दूरी पूछें, AC की दूरी पूछें तो क्या हो जाएगा, यानी कि H - 7 मीटर। ठीक, क्या करेंगे, AC क्या है आपका, H माइनस, यानी H में से पूरी दूरी कितनी H माना था हमने, तो H - ये 7 निकल गया तो H - 7 मीटर होगा। ठीक, अब देखिए, अब आगे देखिए BE, और देखिए BE जो ये BE है DC के बराबर है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, आप सवाल तभी लगा पाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिए चलिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चलिएगा। ठीक है, यानी कि BE, देखिए BE ए वाली दूरी जो है आपकी, ए वाली दूरी किसके बराबर है, इस DC के बराबर होगी नहीं। चलिए हम जो है पहले क्या करते हैं, इस BE की दूरी यानी EB करिए चाहे BE की दूरी हम ज्ञात कर देंगे। अगर यह दूरी ज्ञात हो गई तो हमें DC की दूरी प्राप्त हो जाएगी, तो हम या इतनी दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। इतनी दूरी ज्ञात हो जाएगी तो हम दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं छोटे वाले एंगल से क्या है, कोण DBE, ये है ना, DBE से कितना, tan 45 अंश बराबर, देखिए लंब कितना है 7 बटे ABE कर दीजिए, यानी कि क्या है BE, इस इतनी दूरी क्या है BE है। यानी देखिए 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, 7 बटे BE। ठीक, यानी कि BE बराबर आपका हो जाएगा 7 मीटर। ठीक, आप जानते हैं कि BE बराबर DC, तो क्या लिख सकते हैं, DC बराबर आपका 7 मीटर। ठीक, यानी ए वाली दूरी आपकी आ गई DC 7 मीटर। अब देखिए ऊपर वाले फिगर से, यानी कि कोण ADC से, ध्यान दीजिएगा, कोण ADC से क्या है, अब देखिए
tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब ये इतना दूरी कितना है, इतना दूरी जो है आप निकाले हैं h-7, क्योंकि इतना 7 है तो ए वाली दूरी क्या हो जाएगी, h-7 हो जाएगी ना। देखिएगा h-7, तो अब रख दीजिए h-7 बटे आपका आ जाएगा 7 मीटर, ए एच है, ये नंबर समझिएगा, एच है बटे 7 मीटर। आप जानते हैं कि tan 60 अंश का मान करड़ी 3, तो h-7 बटे 7, इधर देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 7 करड़ी 3 बराबर h-7, इधर आ जाएगा 7, क्या हो जाएगा आपका h बराबर 7 करड़ी 3 प्लस 7, देखिए 7 कॉमन है, 7 को बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 प्लस 1, यानी कि h का मान कितना आ गया, 7 इंटू करड़ी में 3 प्लस है, यानी पहले जो है छोटे वाले एंगल से इस वाले एंगल से हमने यह दूरी निकाल लिया BE, या क्योंकि जानते हैं आप कि BE ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर है, हमें इसकी दूरी निकालने के लिए, क्योंकि इतना तो हमें पता है 7 मीटर, हमें इतना ही चाहिए, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक ना। लेकिन देखिए अब क्या करेंगे, हम BE निकाल लेंगे, तो BE निकालने के लिए आप एक, क्योंकि लंब ज्ञात है, इसका सहायता से आप BE निकाल लें, क्योंकि BE बराबर होता है DC, वही तो आपकी जो दूरी यहाँ रहेगी वो दूरी यहाँ पर रहेगी, ठीक। हमने उसके बाद कोण ADC से हमने इसका मान निकाल लिया, निकालने के बाद वही जो h का मान आया है वही उसकी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, मीनार की ऊंचाई कितना है, 7 √3 प्लस 1, ठीक ना, मीटर, ठीक, यही इसका आंसर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको हल करने में, ठीक। आप बने रहें वीडियो में, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। चलिए स्क्रीन पर देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लिए। अब देखिए ये आपके देखिए लाइट हाउस है, ठीक, ये आपकी लाइट हाउस है और इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से 75 मीटर, ठीक। आप देखिए 75 मीटर है, यानी कि दो नावें हैं, एक नाव मान लीजिए यहाँ पर है और दूसरी नाव यहाँ पर है, ठीक। यानी कि जो नाव उस लाइट हाउस के नज़दीक है उसका कोण ज़्यादा बनेगा, क्यों, यानी इसका कोण ज़्यादा बनेगा अपेक्षा जो दूर है। यह कोण आपका कितना हो गया 45 अंश हो जाएगा और ये वाली कोण कितना है 30 अंश, क्योंकि आपको बताए हैं मीनार स्तंभ खंभा, ठीक है, इसके पास जाने पर कोण का मान बढ़ता है और दूर जाने पर घटता है। देखिए मीनार यहाँ पर है, दूर गए तो कितना मान कितना आ गया आपका, आ गया आपका 30 अंश, और अगर पास जाते तो वही मान कितना हो जाता आपका, बढ़ जाता। अब देखिए इसे हम A लिख ले रहे हैं, इसे B लिख रहे हैं, इसको C लिख रहे हैं, इसको D लिख रहे हैं। ये दो नावें हैं, नाव समझ रहे हैं ना, ये नाव, हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। माना दोनों नावों के बीच की दूरी x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। चलिए इसको हमने x मान लिया, ठीक। और देख लीजिए फिगर में क्या क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है, बस 75 मीटर इसकी ऊंचाई दी है, ठीक। अब इसको हमने x माना तो हम क्या इसे y मान सकते हैं, इस पहली नाव को, क्यों नहीं। अब देखिए टोटल दूरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस
y होगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी इस मीनार के पाद बिंदु से जो दूसरी नाव है इसकी दूरी x प्लस वाई होगी नहीं। अगर इसका हम x माने हैं, इसको y माने हैं। ठीक, अब चलिए इसको हल करते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं, पहले छोटे वाले फिगर से इसको हल कर लेते हैं, ठीक ना, तब आगे आपको आसानी हो जाएगा हल करने में। चलिए, यानी कोण ए सी बी सी, ठीक ना। देखिए आप ए बी सी डी कुछ मान सकते हैं, पी क्यू आर कुछ मान सकते हैं, बशर्ते उसका मान हर जगह सही में आएगा। चाहे आप पी क्यू आर मानिए, चाहे एक्स वाई जेड मानिए, कुछ मानिए, उसका मान सेम ही आएगा। तो हमने ए सी बी से निकाला है। चलिए, यानी tan 45 अंश, 45 अंश, ठीक, बराबर लंब का मान 75 है और आधार हमने y माना है, ठीक है, y माना है। तो देखिए 45 का मान कितना होता है आपका 1 होता है, तो y बराबर कितना हो गया 75 मीटर, यानी इसका जो है 75 मीटर आ गया। अब देखिए ये 75 आ गया, हमें यह ज्ञात करना है, तब बड़े वाले ट्रायंगल से ज्ञात करेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए ए डी वी से, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। यानी tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर लंब आपका 75 है, ठीक, और आधार क्या है, देखिए आप y का मान निकाले हैं 75, अभी निकाले हैं ना। देखिए तो क्या करेंगे, x प्लस 75 लिखेंगे, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना दूरी तो अभी पता हो गया आपको 75, हमें इतना ज्ञात करना है, यानी x ज्ञात करना है, ठीक है। tan 30 अंश का मान होता है 1 कड़ी में 3 बराबर 75 बटे x प्लस 75, ठीक। अब इधर देखिए, देखिए x प्लस 75 को हम इधर भेजेंगे, ठीक, और कड़ी 3 को उधर भेजेंगे। चलिए x प्लस 75 बराबर क्या हो गया आपका, कड़ी में 3 गुणे 75, ये होगा ना। अब देखिए 75 उधर गया, यानी कि 75 कड़ी में 3 माइनस 75, क्यों, इधर प्लस उधर आके माइनस हो जाएगा। यानी देखिए 75 कॉमन है, हमने बाहर ले लिया, कड़ी में 3 माइनस 1, यानी कि इससे दोनों की बीच की दूरी, यानी दोनों नावों की बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी 75 ब्रैकेट में कड़ी 3 माइनस 1 मीटर। ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक ना। जहां ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर इतने में हमें यहाँ दिक्कत है, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको बताने के लिए, ठीक ना। आप लेकिन इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक, ताकि जिनको ज़रूरत है उन्हें यह मिल सके, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। आप देखिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 13 तो यही था ना, आप 14 देखेंगे। 14 देखिए, एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखें से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश होता है। 60 अंश। कुछ समय बाद उस उन्नयन कोण का मान घट करके 30 अंश रह जाता है, ठीक है, 30 अंश रहता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा दी गई दूरी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। जो जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, ठीक है। यहाँ पर गुब्बारा है, ठीक, गुब्बारा है, और कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ पर आता है। देखिए जब वह लड़की उसे देख रही है उस गुब्बारे को, ठीक, उस समय उस लड़की से गुब्बारे का कोण कितना होता था 60 डिग्री होता। लेकिन कुछ समय बाद जब गुब्बारा उड़ते उड़ते आगे बढ़ता था, ठीक, उड़ते उड़ते आगे बढ़ जाता था, तब देखिए उसका कोण कितना हो जाता था 30 अंश। पहले तो 60 अंश था, लेकिन अब कितना हो गया 30 अंश, ठीक ना। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, यानी पहले 60 अंश था, अब आपको हो जाएगा 30 अंश, ठीक। आपको बता दें, यानी जब भी हम आपको बताते थे कि मीनार से दूर जाएंगे,
मीनार या स्तंभ खंबे से दूर जाएंगे तो उसका कोण का मान क्या होता है, घटता था। देखिए इस बच्ची से उस गुब्बारे से दूरी बढ़ रही है तो कोण का मान क्या हो जाएगा, घट रहा है, और पास रहा तो उसका मान जाता था। ठीक, चलिए अब जमीन तक की ऊंचाई कितनी है, 88.2 मीटर टोटल यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें देखिए उस मतलब लड़की से, उस बच्ची से आंख से क्यों मतलब है। ठीक है, उसकी जो 1.2 मीटर की दूरी है इसको हम इसमें से क्या करेंगे, 88.2 से घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए उन्नयन कोण उसके आंख से ही बनेगा, ठीक, ना कि उसके पैर से। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे तो आ जाएगा ये कितना, 87 मीटर। यानी यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई आपकी, 87 मीटर। ठीक, अब हमें इसी से मतलब है, ना कि 88.2 से। ठीक, अब चलिए इसको हल करते हैं। पहले देखिए छोटे वाले फिगर से हल करिए, यानी कि 60 अंश वाले से। इसको मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए वी है, इसको मान लीजिए सी है, इसको डी मानेंगे और इसको ई मानेंगे। ठीक, को समझने के लिए हम मान लेते हैं ए वाली दूरी x है। समझने के लिए ए वाली दूरी कितनी है, यानी वी से सी की दूरी मान लेते हैं x है। ठीक, और वी से ई तक की दूरी मान लेते हैं y। ठीक, और टोटल दूरी कितनी जाएगी, x प्लस वाई। ठीक, अब देखिए हम छोटे वाले फिगर्स देखते हैं, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल देते हैं, कोण ए सी बी। ठीक, अब देखिए कितना है, tan 60 अंश है, 60 अंश बराबर 87, क्योंकि लंब कितना है 87, और बटे में बी सी कितना है आपका x माने हैं, तो क्या हो जाएगा, tan 60 का मान कर दी 3, 87 बटे x, यानी कि कर दी 3x बराबर 87। ठीक, या फिर x बराबर 87 बटे कर दी में 3, यानी x के बराबर कितना आ गया, 87 बटे कड़ी में 3। अब देखिए हम y का भी मान निकाल लेते हैं, अब टोटल निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए कोण डी सी ए, यही है ना, कोण डी सी ए निकालिए, से tan 30 अंश बराबर 87 बटे x प्लस वाई। क्यों, ये वाली दूरी x है, ये y है, टोटल यही है ना, यानी x प्लस वाई। अब देखिए क्या करते हैं, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कर दी 3 बराबर 87 बटे x प्लस वाई। ठीक, अब इधर देखिए x प्लस वाई को हम उधर लाते हैं, x प्लस वाई को अगर आगे लाएंगे यानी उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और 3 को उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 87 कर दी 3 हो गया ना। अब इस x का मान, ये वाला जो है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, यानी इक्वेशन नंबर समीकरण 1 से। ठीक, x का मान रखिए कितना हो जाएगा, 87 कड़ी में 3 प्लस y 87 कड़ी में 3, यानी 87 बटे कर दी 3 प्लस y बराबर 87 इंटू कर दी 3। अब देखिए यानी y को अकेला छोड़ दीजिए, कितना आ गया आपका, यानी कि 87 कर दी 3 माइनस 87 बटे कर दी 3। ठीक, 87 कॉमन है, 87 को बाहर लीजिए, कड़ी में 3 माइनस 1 बटा कड़ी 3, यही है ना, कड़ी 3 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, केवल 3 माइनस 1 बटे कड़ी 3, यही है ना, क्या हो जाएगा 87 गुणे 2, 3 में से 1 जाए 2 कड़ी 3। ठीक, अब गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14 के 4, 8 दूनी 16 1 17 174 बटे कड़ी 3। क्या करिए, परिमेयीकरण कर दीजिए, कड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, कड़ी 3 मिलके क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक, भाग दीजिए 3 से, 3 बचे 15, 5 बार गया, और 3 8 24, कितना आ गया आपका 58 कड़ी 3। ठीक ना, 58 कड़ी 3, ये दोनों का अंतर कितना है, 58 कड़ी 3। यही तो y का मान है, यही तो अंतर है, पहले यहाँ था अब यहाँ चला गया, अंतर यही ना हुआ। ठीक है, यानी कि y बराबर, यानी उसका अंतराल कितना है 58 कड़ी में 3, यही इसका आंसर है। ठीक, पहले उसका मतलब गुब्बारा यहाँ था, अब कुछ समय बाद यहाँ चला गया, तो यही तो इसका अंतर हुआ, वही तो y उसका अंतर है। आंसर नंबर यही आपका सही है, 58 कड़ी 3।